हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय क्रमांक 2 श्लोक क्रमांक 65। प्रसादे सर्व दुःखानां ह्यानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। प्रसादे, प्रसादे का अर्थ है भगवान की अहितु की कृपा प्राप्त होने पर सर्व दुखानाम, सब प्रकार के दुख, जैसे कि आधि आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, ये तीनों प्रकार के ताप, ये तीनों प्रकार के दुखों से हानिरस्य उपजायते, नष्ट हो जाते हैं। और प्रसन्न चेतसो ह्यासु, प्रसन्न चित्त वाले की, जो कृष्ण भावनामृत में जो प्रसन्न चित्त है उसका बुद्धि परिवर्तिष्ठते, तो उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। स्थित प्रज्ञा कैसा चलता है, चलता है मतलब इंद्रियों को कैसा वश में करता है और भगवान की सेवा में लगाता है। जिस व्यक्ति को भगवान की कृपा का अनुभव होता है तो उसको किसी प्रकार के भौतिक दुख नहीं रह जाती है, किसी प्रकार के भौतिक दुख नहीं होता। तो जीवात्मा भगवान से अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण दावा करते हैं मामे वंश जीवलोको, ये जीवात्मा जो है मेरा अंश है। जीवात्मा भगवान से अलग होकर कभी सुखी नहीं हो सकता है। जैसा मछली पानी में ही सुखी रहती है, पानी बिना कभी मछली सुखी नहीं हो सकती है। उसको हम सोफा में रखेंगे, धरती पर सब प्रकार के फैसिलिटी देंगे, उसको खाने का बढ़िया वस्तु देंगे, मछली कब संतुष्ट होगा? मछली संतुष्ट होगा जब उसको पानी में छोड़ दे। उसी प्रकार जीवात्मा भगवान से अलग नहीं हो सकता है और भगवान के बिना सुखी नहीं हो सकता है। तो जीवात्मा कृष्ण के साथ संबंध जोड़ना चाहिए और फिर कृष्ण का सेवा करना चाहिए। जैसा ये हाथ है, ये हाथ शरीर से अलग होकर कभी सुखी नहीं हो सकता है। हाथ जो है शरीर से अलग होकर कभी सुखी नहीं हो सकता है। ये हाथ को शरीर के साथ जुड़ना होगा, खाली जुड़ने से काम नहीं चलेगा। शरीर की जब सेवा करेगा हाथ, तभी जाकर हाथ संतुष्ट हो जाता है। नास्ति बुद्धिर अयुक्तक्ष न च अयुक्तक्ष भावना न च भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है और शांति के बिना सुख भी नहीं हो सकता है। तो 5वां अध्याय में आगे जाके बताते हैं भगवान समस्त यज्ञों के भोक्ता, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम श्रुद सर्वभूतानाम ज्ञानत्वम शांति मूर्छति। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भगवान समस्त यज्ञों का भोक्ता है। सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों का स्वामी है। और श्रुद सर्वभूतानाम, भगवान सारे जीवों का मित्र है। ये तीन वस्तु जो जान लेता है उसको शांति प्राप्त होता है। तो भगवान से जुड़ना, भगवान के बारे जानना और भगवान का सेवा करना। जब मनुष्य को यह पता चलता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र है, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। तो इस संसार में हर व्यक्ति दो वस्तु के पीछे पागल है। एक है धन, दूसरा है भौतिक भोग। धन के द्वारा भौतिक भोग प्राप्त होता है। तो भौतिक धन और भौतिक भोग से व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं हो पाता है।
हर व्यक्ति को इस संसार में शांति चाहिए। सब लोग शांति सुख के पीछे पागल है, लेकिन मिलता नहीं है। तो कहाँ मिलेगा? जब तक हम भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, भगवान का नाम जप नहीं करेंगे, हम सुखी नहीं हो सकते। जब तक कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे, तब तक कोई शांति प्राप्त नहीं होएगा। सुख को दूर की बात है। हरे कृष्ण।